Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And as you all can see in today's class, we are going to talk about infrastructure. Uh, I have this is the very first time I'm using this term infrastructure in this chapter. So it becomes very important for you to, understand that what is infrastructure. So in simple word, you can simply say that it refers to the auxiliary services which are required, necessary, must फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं, ग्रोथ एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में, उसके लिए ये जरूरी है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट आप प्रोडक्शन करेंगे उसकी वजह से ही हो सकता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन राइट नाउ। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द टू to the elements of economic change and social change. I'm giving you the definition once again. Infrastructure refers to the elements of economic change and social change which serve a foundation for growth and development of a country. वो आइटम जो इकोनॉमिक चेंज लेके आते हैं, जैसे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, economic infrastructure and social infrastructure. So when we talk about economic infrastructure, it brings economic change. कहाँ लेके आते हैं इकोनॉमिक चेंज? इकोनॉमिक चेंज which serve as a foundation for the growth and development of a country. अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, it brings a change in the economic infrastructure of the company, economic development of the country. अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सोशल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑल दो सर्विसेज which help in production, that's what we call infrastructure. दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। वेयर एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एजुकेशन, मेडिकल केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ऑल सच पॉइंटर्स आर इंक्लूडेड हियर। इनको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। We are having a separate chapter based on infrastructure, in which we'll be talking about all the points in detail. यहाँ पर जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है। लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट दैट टाइम। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ दैट ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट, देन द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट गुड at the time of British rule. So many reasons are there which are responsible for that. If we talk about the export surplus under foreign trade, that was somewhere favorable, you can say, for Indian economy. Rest all the things were not favorable. So some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, post, and telegraphs. So some efforts were made by the British government, but that is also for their own sake. मेरा फायदा हो इसके लिए मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट की इंडिया में। मेरा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सो all these facilities were provided by, expanded by the British government for in India for their own sake. But the main motive behind such infrastructure development was to serve various colonial interests. अपने colonial interest को एक तरीके से colonial interest के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया में स्टार्ट की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट वाज द स्टेट ऑफ रोड्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे किस तरीके की रोड्स थी? आजकल तो ऑल वेदर रोड्स हैं, एक्सपेंड हो गई हैं काफी। एट दैट टाइम सच काइंड ऑफ रोड्स वर नॉट डेवलप्ड। और जितनी भी फैसिलिटीज की बात करें, बी इट रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, किसी भी तरीके से बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सच फैसिलिटीज वर नॉट अप टू द मार्क। एनर्जी की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, इंश्योरेंस, एजुकेशन फैसिलिटीज, मेडिकल केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं थी यहाँ पर, एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं थी। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट्स रोड्स. The colonial administration could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds. पैसा नहीं था उनके पास, इतना पैसा नहीं था कि सारी चीजें हो पाए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर पाए। The roads that were built primarily served the interest of mobilizing. अब ये समझिए, पहला
आर्मी को मोबिलाइज करना इफ दे वर कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था कि आर्मी को मोबिलाइज करना, एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। दैट वाज द सोल मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लाइन। देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज, हमेशा शॉर्टेज रही किस चीज की? ऑल वेदर रोड्स की, टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच सकते थे, ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, बारिश हो गई तो डैमेज हो गई, या धूप की वजह से क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है तो डैमेज हो गई, तो हर चीज का ध्यान रख के बनानी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड फेमाइंस, क्योंकि उन तक रिलीफ नहीं पहुंचाया जा सकता था अगर हम चाहते तो भी। तो रोड्स की सिचुएशन खराब थी। इसके एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन भी मैं आगे बोलूंगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दूंगा कि जहां जहां रोड्स थी वहां पर आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज के केस में जहां रोड्स अच्छी नहीं थी वहां पर जाना मुश्किल था। तो आगे मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव जो कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें मैं बोलूंगा, आपको एक पॉइंट दूंगा मैं, दैट इज चेक ऑन फेमाइंस। तो वहां पर आप कॉन्ट्राडिक्शन इसको कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में मत लीजिएगा, बिकॉज जहां रोड्स थी वहां पर वी वर एबल टू कीप अ चेक ऑन द फेमाइंस, बट यहाँ जहां नहीं थी रोड्स वहां पर नेचुरल कैलेमिटी में कोई रिलीफ नहीं मिला। रेलवेज इज द सेकंड पॉइंट। क्या सिचुएशन थी रेलवेज की? अब देखो, रेलवेज का ये क्वेश्चन 2020 में या फिर आई थिंक 2019 में आया था, जिसमें हमें बताना था दैट which is the very significant contribution of the British government in the to the Indian economy। सबसे सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो अगर होता है आता है वो रेलवेज आता है, आपको भूलने की जरूरत नहीं है। और इसमें से दो क्वेश्चंस निकलते हैं, पे अटेंशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया था। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल ऑफ यू। और जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इसके 3 साल बाद, यानी कि 1853 में। 3 साल लग गए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इंडिया में। तो एक है इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में। और दूसरा पॉइंट आता है स्टार्ट कब हुआ था, वो हुआ था 3 साल बाद 1853। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। ये इंट्रोडक्शन पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि भाई इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में, और मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन जो है वो चली थी 1853। तो इसको हम कहते हैं स्टार्टेड। कि स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1853। पे अटेंशन। The railways affected the structure of Indian economy in two important ways. Railways enabled people to undertake long distance। अब ये एक अलग बात है कि उस चीज का बेनिफिट इंडियंस को भी मिला, और हम लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने लगे। इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। लोग एकजुट होने लगे, एक साथ आने लगे, यूनिटी होने लगी। दे वर able to come across the cultural and come across the different cultures which are prevailed in India and how the things are happening at different places। तो इनका पता लगने लगा। It enhanced commercialization of Indian agriculture। आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे चीजें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, which adversely affected the comparative self sufficiency of village economies in India। क्योंकि villages में भी commercialization होने लग गया। because of that people started producing for the market rather than their own needs। और इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। we'll be talking about the next point, that is air and water transport situation। इनकी भी बहुत अच्छी नहीं थी। British government took measures for developing the water and air transport। However, their development was far from satisfactory नहीं था। Indian waterways proved to be uneconomical। waterways कोई बहुत अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। as in case of coast canal on the Orissa coast, this canal was built at huge cost but failed to compete with the railways, and finally
कैनाल हैड टू बी अबेंडेंड। तो ये कैनाल वगैरह हमने बनाई थी, कोस्ट कैनाल उड़ीसा में, बट वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। तो एयर और वाटरवेज भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे उस वक्त। लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन। देखिए, मैं दो चीजें आपको जरूर बोलूंगा यहाँ पर। पहली चीज रेलवे का कंट्रीब्यूशन और दूसरी चीज कम्युनिकेशन का। ये चीजें हम नहीं भूल सकते, इवन दो ऑल दीज थिंग्स वर started by them, introduced by the British government for their own sake, but कहीं ना कहीं हमें भी इसका फायदा मिला। And the under communication, what we explained, posts and telegraphs were the most popular means of communication। communication के सबसे popular means थे। The introduction of the expensive system of electric telegraph in India served the purpose of maintaining law and order. So it helped the British government, but definitely it was used by us as well, and it was a great source or great means of communication, you can say। तो कम्युनिकेशन के सेक्टर में काम किया ब्रिटिशर्स ने, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया। तो ये दो चीजों के लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज भी स्टार्ट, सर्विंग द यूजफुल पब्लिक पर्पस एंड रिमेन ऑल थ्रू इनएडुकेट। इवन दो बहुत कम था, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं था सर्विसेज। जैसे आज के टाइम में तो मैं नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा बोलूंगा कि आज के टाइम में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड है, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड है, या फिर कोरोना के जो इंजेक्शन है उनकी डिमांड है। तो इसकी तरह डिमांड थी और अवेलेबिलिटी आपको पता ही है सफिशिएंट नहीं थी, इनफ नहीं थी। तो दैट वाज द रीजन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, दैट इज, ये पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्यों डेवलप किया। The basic objective of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, नेवर एवर। ये तो बाय डिफॉल्ट हमें उस चीज का यू कैन से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हम लोगों को उसका फायदा मिला, हम लोगों ने उसको यूज किया, बट दे नेवर वांटेड अस टू यूज सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। एनीवेज, they made all such developments to serve their own colonial interests basically। रोड से क्या होता था, तो रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, सो दैट कहीं पर अगर कुछ अपोज होता है, कुछ मूवमेंट वगैरह चलता है, तो उसको वहीं पे सप्रेस कर दें। एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल, ये दो चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम द कंट्री साइड एंड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट, टू सेंड दीज टू इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस पे इनको भेज दिया जाए। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स इसीलिए डेवलप किए गए। रेलवेज की अगर हम बात करें, रेलवेज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स मेनली फॉर थ्री रीजंस, तीन रीजन थे। इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, की एक जगह से दूसरी जगह यू कैन इजिली कम्यूट विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। टू मेक प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, लिंक करके, रेलवेज को लिंक करके, पोर्ट को लिंक करके, रोड्स वगैरह को अलग अलग एरियाज में लिंक करके फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, बट उसका बेनिफिट खुद के लिए लेना। एंड टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, इंडिया में प्रॉफिटेबली उसे इन्वेस्ट करना। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट, पैसा बहुत ज्यादा था लेकिन शुरू किया क्यों, सो दैट एक प्रॉपर तरीके से इंडियन इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी पॉइंटर्स थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एज आई ऑलवेज से कि कुछ चीजें तो मैं वहां से एज इट इज उठा लेता हूँ। तो ये काफी सारी चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बीच बीच में मैं देता रहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट under the state of infrastructure on the eve of independence in this video। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और लिंक गिवन है मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी के और भी बहुत सारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहें हमारे सोशल हैंडल्स पर, तो फेसबुक और
इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ये पेज है। कार्ड सेक्शन में लिंक आपको और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस का मिल जाएगा, जाके देखिए और जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ और रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल।